तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कुछ सवाल कराए थे एवरेज के, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो पिछली बार वाला लेवल था उससे जो नेक्स्ट लेवल है वो अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, सवाल आपकी स्क्रीन पे, इसमें क्या है कि 100 स्टूडेंट्स है 3 सेक्शन में ABC, 100 स्टूडेंट है, ये ABC, ये कितना है 100 स्टूडेंट है इसमें तीनों सेक्शन के मिला के, और इनका जो ओवरऑल एवरेज है तीनों क्लास का वो कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ B and C इज 87, इनका क्या है 87.5 इनका एवरेज है दोनों का। और क्या है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ A का एवरेज कितना है 70 है। तो हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A में कितने बच्चे हैं, ये हमें बताना है। देखो इस तरह के सवाल में एक बहुत ईजी करना क्या होता है, बस हमें क्या है बैलेंस करना होता है। आपने कभी शीशो वो बैठा है जो एक तरफ से उठता है, ये होता है, तो हमें सिर्फ बैलेंस करना है, इससे इसको बैलेंस करना है, मतलब कि सबके पास कितना 84 होना चाहिए, इतनी सी बात है। अब हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये 70 है, यहाँ 87.5 है, तो 84, ये 84 से कितना कम है, यहाँ हमें पता चला ये 84 से 14 कम है। 84 से 70 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो इसका मतलब 14 कम है। ठीक है, एक बच्चे के पास 14 कम है, ध्यान दीजिएगा, एक बच्चे के पास यहाँ 70 एवरेज है, इसका मतलब प्रत्येक के पास 70 है। यहाँ पे 14 कम है फाइनल एवरेज से, तो इसका मतलब प्रत्येक के पास 14 कम है। तो एक के पास 14 कम है, हमने ए मान लिया कि A सेक्शन में X स्टूडेंट है, हमने मान लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A इज X। ठीक है, तो A में एक के पास 14 कम है, तो X के पास कितने कम है, ये गुना हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है 87.5 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें से 87.5 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3.5 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है 3.5 ज़्यादा है हर एक पे। ठीक है, एक बच्चे पे 3.5 ज़्यादा है। अगर एक बच्चे पे 3.5 ज़्यादा है, हमने मान लिया B और C के दोनों मिला के बच्चे कितने हैं, Y है। तो Y है, तो अगर एक के पास 3.5 ज़्यादा है तो Y के पास कितने होंगे, हम Y से गुणा कर देंगे, इतनी सी बात है। अब देखो ये क्या है 14 कम है टोटल X में। ठीक है, ये क्या है 3.5 कम है एक बच्चे पे, तो X पे कितने होंगे। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, इसका एवरेज ये भी फिक्स है। बस स्टूडेंट हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें इधर उधर कर सकते हैं, है ना, यही तो बात हुई। तो हमने इसमें X Y मान लिया था, B एंड C के दोनों के बच्चे मिला के Y थे और A के कितने थे X। दोनों को अब हम बैलेंस करने के लिए हमने मान लिया कि दोनों बराबर है। क्यों, जो एक कम है इसकी पूर्ति यही करेगा और ये इसकी पूर्ति करेगा, तो 84 एवरेज आ जाएगा। 84 एवरेज उन्होंने दिया हुआ है जो कि फिक्स है। तो जब ये पूर्ति करेगा तो हमें यहाँ से क्या पता चला, देखो यहाँ पे माइनस के साइन का कोई मोटिव नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है इसको। ठीक है, तो अगर हम x को, ये y इधर लेके आ रहे हैं, तो x बाई y हम पता करें तो 3.5 बाय 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी ये आ गया। और इसको अगर हम डेसिमल हटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 इज इक्वल टू x बाय वाई। तो जो x है वो कितना है 1 है और 4 क्या है वो y है। इस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 100, तो 100 को हमने 4 + 1 जो भी रेशो आया उन्हें जोड़ के भाग किया, तो हमारे पास कितना आया 100/5, इसका मतलब हुआ 20। तो 1 बराबर आ गया 20 के, मतलब कि A में कितने बच्चे थे,
ए में बच्चे थे 20 स्टूडेंट्स थे। क्लियर? देखो एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे, इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ बैलेंस करना था। ये फिक्स उसने दिया हुआ है 84, 87.5 बी और सी का दोनों को मिला के एवरेज ये भी फिक्स दिया हुआ है। ए भी फिक्स दिया हुआ है 70, ए का एवरेज 70 दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ, उसने ये भी दिया हुआ है कि टोटल तीनों सेक्शन के मिला के बच्चे कितने हैं, 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब हमें बच्चों की संख्या बतानी थी, तो जो फिक्स है उन्हें फिक्स ही रहने देते हैं, बस एवरेज का देखते हैं कि किसके पास कितना ज़्यादा है। भाई इसके पास 14 कम है, x बच्चों के पास, एक बच्चे के पास 14 कम है, तो x के पास टोटल कितना कम होगा, x से गुणा कर दी। ऐसे ही इधर क्या है, 3.5 ज़्यादा है एक बच्चे के पास, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, y, तो y से गुणा कर दी, तो टोटल ज़्यादा की संख्या कितनी होगी। अब क्या है, जो ये कम है इसकी पूर्ति यही तो करेगा, इसकी ये पूरी पूर्ति कर दे रहा है, तो ये 84 आ रहा है। तो जब ये पूर्ति करेगा, इसकी पूरी पूर्ति कर देगा इसकी, तो क्या होगा, ये दोनों इसका मतलब है बराबर होंगे। तो ये जो दोनों हैं ये बराबर है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे हमने x और y का रेशो निकाल लिया, x और y का रेशो ये हो गया। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं 100, तो x और y का जो रेशो है उससे हमने पता लगाया कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। एक की वैल्यू 20 हो गई, तो क्या हुआ, x कितना है यहाँ पे, x भी 1 है, तो 1 कितना हो गया 20, और y कितना हो गया, अगर हम निकालें तो 20 चौका 80, ये हो गया 80। इतनी सी बात। देखिए इससे आसान तरीका ना ही कोई हो सकता है, ना ही कोई बनेगा। ये एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो जरूरी नहीं है, ये क्यों हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो समझ लिया तो एवरेज चुटकियों का खेल है आपके लिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। तो जो अगला सवाल है उसमें वो क्या कह रहा है कि 12 क्रूमैन है और उनका जो एवरेज वेट है वो बढ़ जा रहा है 1/3 kg से। कब, जब एक नया बंदा आ जाता है किसी एक की जगह पे, ठीक है, तो जो नया बंदा आया उसका वो बताना है हमें। देखो यहाँ देखते हैं ये क्या है, देखो ये मान लिया मैंने क्या है, ये 11 क्रूमैन को तो अलग ले लिया और जो बंदा रिप्लेस हुआ है उसे अलग ले लिया, मतलब ये 1 है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है, एवरेज बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 1/3 kg बढ़ जा रहा है। देखो बढ़ जा रहा है कितना, 1/3 kg। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 11 बंदे हैं यहाँ पे, उन्हें तो अलग ले लिया क्योंकि जो वो पहले भी ऐसे थे और अब भी ऐसे ही है। बस ये वाला बंदा क्या है, रिप्लेस हो रहा है किसमें, 55 किलो वाला तो चला गया। ठीक है, जो नया आया है उसका वजन कितना है। अब देखिएगा, अब क्या है, एवरेज बढ़ रहा है 1/3 kg। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो नया बंदा आया होगा वो इससे ज़्यादा वजनदार होगा, मतलब उसका वजन इससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि उसने सबको 1/3 kg उसने सबको दे दिया। तो इसका वजन 55 किलो था, अब क्या है 1/3 बढ़ जा रहा है एवरेज। इसका क्या मतलब हुआ, बस हमें इतनी सी बात समझनी है। इसे छोड़ देते हैं पहले, सबसे पहले इसे समझते हैं कि 1/3 बढ़ जा रहा है सबका वजन। इसका मतलब हुआ कि सबको 1/3 मिल रहा है, सबको 1/3 और मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ 12 बंदे हैं, 12 के 12 को 1/3 मिल जा रहा है, तो 12 बंदे को अगर 1/3 मिलेगा तो क्या है, 4। इसका मतलब है 4 किलो ये इससे एक्स्ट्रा होगा, उसका वजन 4 किलो इससे ज़्यादा होगा, तो हमने लिख दिया इतना। तो इसका वजन कितना हो गया, 59 kg। इस सवाल को बहुत से टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, बहुत टफ बना देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। देखो 1/3 kg उसका एवरेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो नया बंदा है उसकी वजह से सबको 1/3 मिल रहा है।
1/3 मिल रहा है सबको, सबका मतलब है यहाँ पे 12 लोगों को 1/3 मिल रहा है, मतलब कि 4 किलो वजन वो बांट रहा है। 4 किलो वजन वो बांट रहा है, इसका मतलब हुआ कि 4 किलो उसके पास ज़्यादा था किससे, जो पहले वाला बंदा था। तो हमने इसमें सीधा सीधा 4 जोड़ दिया, 59 हो गया। यहाँ पे किस्सा खत्म। देखो पिछले सवाल की तरह ही एक ये वाला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew whose weight is 42 is replaced by new man. Find the weight of new man. छोटी सी बात। तो इसमें क्या है, 15 है, 15 को मैं लिख लेता हूँ, चलो 14 लिख लेता हूँ पहले, और एक बंदा मैंने कर दिया अलग, ठीक है, जो रिप्लेस होने वाला है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसका वजन बता रहा है कि वो पहले कितना था, 42 वजन था उसका, 42 वाला उसने बदला, रिप्लेस करा, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो इंक्रीज हुआ कितना, 1.6 kg, ठीक है, 1.6 kg हुआ। तो हमें नए मैन का वेट बताना है, कुछ भी नहीं करना है, इतना करना है कि 1.6 kg एक बढ़ जा रहा है एवरेज। इसका मतलब है जो नया बंदा आ रहा है वो 1.6 किलो सबको दे रहा है, सबको दे रहा है वो, उसके पास इतना वजन है कि एक्स्ट्रा, उसके पास एक्स्ट्रा इतना वजन है कि 1.6 kg वो सबको दे रहा है। तो सबको दे रहा है, तो इसका मतलब बंदे कितने हैं, 15 बंदों को उसने दिया 1.6 kg, ठीक है। 15 6 90, 0, 15 एकम 15 और 9 24, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वो 24 ज़्यादा वजन है, इसका 24 किलो ज़्यादा वजन है, तो हमने 24 इसमें जोड़ दिया, तो उसका कितना वजन हो गया, 66। क्लियर? इतनी सी बात है। क्या है, एवरेज 1.6 बढ़ रहा है, 1.6 kg बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ जो नया बंदा आया उसने सबको 1.6 देने की उसकी क्षमता है। तो उसने क्या किया, बंदे कितने हैं, 15 बंदों को अगर वो 1.6 देगा तो इसका मतलब 24 देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 किलो उसमें ज़्यादा है इससे। तो हमने क्या करा, इसमें 24 जोड़ दिया, यहाँ पे बात खत्म हो जाती है, सवाल खत्म हो जाता है। क्या कह रहा है, 50 नंबर्स है जिसका एवरेज क्या है, 38 है। इफ़ 2 नंबर्स आर नेमली 45 एंड 55 डिस्कार्ड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज। तो 50 नंबर है, मैंने लिख लिया 48 लिख लिया, और ये एक अलग ले लिया, एक अलग ले लिया, ठीक है। तो कितने हो गए, 50, ठीक है। 50 बंदे को मैंने 48 का एक ग्रुप बना लिया, और एक बंदा जो चले गए थे वो ले लिया अलग। इनका ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से एक बंदा कितना है, 45 का वेट है, और दूसरे बंदे का 55 का वेट है। अब वो कह रहा है कि अगर ये दोनों चले जाते हैं तो इनका 48 का क्या एवरेज है रह जाएगा, मतलब कि इनका एवरेज क्या हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है। हमें ये समझना है कि अगर ये जा रहे हैं तो उस इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, इन पे इनके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल एवरेज कितना है, 38। ये कितना लिए बैठा है ज़्यादा, ये 7 ज़्यादा लिए बैठा है। अकेला बंदा है, एवरेज 45 है, तो ये 7 लिए बैठा है। इसकी बात करें तो ये कितने लिए बैठा है, ये लिए बैठा है 17 ज़्यादा लिए बैठा है, ठीक है। ये 17 लिए बैठा है, तो इसका मतलब जो ये ज़्यादा लिए बैठा है ये इसे दे रहा होगा। अब ये चले जाएगा तो इसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये ज़्यादा है तो इसके पास क्या है, ये इतने कम है, तो इतने कम है एवरेज से। तो अगर हम बात करें कितने ज़्यादा है इसके पास, 17 और 7 कितने हो गए, 24 ज़्यादा है। तो ये 24 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 24 कम होंगे, 24 कम होंगे, 24 कम होंगे कितने पे, 8.5 पे, 48 के 48 बंदों पे सबके मिला के 24 कम होंगे। तो एक बंदे पे कितने कम होंगे, हमने 48 से भाग कर लिया। तो हमें पता चला कितना, 1/2 कम है हर एक बंदे पे, कितना एवरेज से। मतलब एवरेज अगर 38 होना चाहिए था तो 1/2 मतलब 0.5 कम है। तो हम इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 इनका एवरेज है, ठीक है।
अब इनका एवरेज ये है, इनका एवरेज ये है, इनका एवरेज ये है, पर्टिकुलर सबको अलग अलग एवरेज निकाल लिया। अब ये जा रहे हैं तो जाते रहें, हमारा एवरेज तो ये है। ये बात समझ में आई? तो इसमें क्या किया फिर से समझ लो। 38 ओवरऑल एवरेज दिया हुआ था, 48 बंदों का एवरेज नहीं हमें निकालना था। एक बंदा ये था जिसका जो एवरेज है वो 45 था, एक बंदा ये है, ये था 55। हमने 50 में से ये 2 अलग कर लिए पहले ही। उसके बाद क्या है, हमने देखा ये एवरेज से कितना ज़्यादा लिए बैठा है, 7 ज़्यादा लिए बैठा है, दूसरे वाला बंदा 17 ज़्यादा लिए बैठा है एवरेज से। हमने दोनों को जोड़ा, हमें पता चला कि 24 ज़्यादा लिए बैठे हैं ऑलरेडी एवरेज से। तो अगर ये 24 लिए बैठे हैं ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा ये 24 यहाँ पे कम होंगे। तो 24 कम होंगे 48 बंदों पे। अगर 48 बंदों पे 24 कम है तो एक बंदे पे कितने कम है? हमने क्या किया, 24 को 48 से भाग कर लिया। तो ये क्या है, एक बंदे पे कितना कम है एवरेज से, ये हमें पता चल जाएगा। तो हमें यहाँ से आया कि 0.5 कम है एक बंदे पे एवरेज से। तो एवरेज कितना है 38, तो हमने 38 में से 0.5 हमने घटा दिया तो 37.5 इनका एवरेज आ गया। ठीक है, अब ये जा रहे हैं, चले जाएं। अगर ये चले जाएंगे तो 48 बंदों का एवरेज कितना बच जाएगा, 37.5। और ये आ जाएंगे तो पूरे 50 बंदे हो जाएंगे, उनका एवरेज कितना हो जाएगा 38। वो सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लास खत्म हो जाती है। जो अगली क्लास है उसमें कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं, उनमें देखो क्रिकेट के सवाल आने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के सवाल आने वाले हैं, और भी कुछ एक आध सवाल आते आते हैं मिसलेनियस में, तो वो भी आने वाले हैं। तो उन्हें देखिएगा जरूर, क्यों? क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसे फंस जाते हैं। वो लेवल आप कर लोगे तो ये आपको बच्चों वाले लेवल लगेंगे, तो जरूर देखिएगा। तो मेरी क्लास, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।